जम्मू कश्मीर के नौजवानों के लिए या जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए बिल्कुल भी अच्छी खबर नहीं है और शायद इससे बुरे दिन नहीं हो सकते जब नौजवान बच्चे और बच्चियां गैर शादीशुदा हों। बेरोजगारी की शरह में भी लगातार हर महीने इजाफा होता हो, जिससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि सूरत हाल कितनी अबतर और किस सतह तक पहुंच चुकी है। सरकारी आदादोशुमार ये बताते हैं कि भारत में गैर शादीशुदा नौजवानों की शरह में इजाफा हो रहा है, लेकिन जम्मू कश्मीर के एतबार से जब इसी रिपोर्ट को हम देखते हैं, आदादोशुमार को सामने रखते हैं, तो जम्मू कश्मीर इस फहरिस्त में सरे फहरिस्त है, जहां मुल्की सतह पर तमाम रियासतों और यूटीज़ के अंदर इतनी तादाद शायद नौजवानों की गैर शादीशुदा जो है नहीं होगी। दरअसल नेशनल यूथ पॉलिसी 2014 के मुताबिक 15 से 29 साल की उम्र के अफराद को नौजवानों के तौर पर दर्जाबंदी जिनकी की गई और वजारत स्टैटिक्स और प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन की तरफ से जारी करदा एक रिपोर्ट से आदादोशुमार सामने आए, मालूम हुआ कि भारत के अंदर गैर शादीशुदा नौजवानों की शरह में इजाफा हो रहा है और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा ऐसे नौजवान हैं या ये वो यूटी है जो अव्वल नंबर पर है। नेशनल यूथ पॉलिसी 2014 के मुताबिक 15 से 29 साल की उम्र के अफराद को नौजवानों के तौर पर दर्जाबंदी ज़रूर की गई है, लेकिन रिपोर्ट को जब मज़ीद हम खंगालते हैं तो पता चलता है कि गैर शादीशुदा नौजवानों की या इसमें जब मर्दों और ख़वातीन को अलग अलग हम करते हैं तो तब भी ये तादाद बहुत ऊपर चली जाती है। इस बीच रिपोर्ट ये बताती है कि गैर शादीशुदा मर्दों की यानी जो अनमैरिड मेल हैं उनकी आबादी 2011 में 20.8% के मुकाबले बढ़कर 2019 में यानी ठीक 7 से 8 वर्षों के बाद 26.1% तक हो गई है। वहीं ख़वातीन के मामले में भी ज़्यादा कोई तब्दीली नहीं है, यही रुझान देखा गया है और 2019 में नौजवानों की आबादी का सबसे ज़्यादा फीसद हिस्सा जिनकी शादी नहीं हुई थी वो जम्मू कश्मीर में है। इसके बाद उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब और सबसे कम शरह केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश ऐसी रियासतों में देखा गया है। लेकिन आदादोशुमार जो ये बताते हैं ये बड़े खतरनाक हैं। 2011 में शादी न करने वाले नौजवानों की शरह 25.3% रही। 2015 में जब इन्हीं आदादोशुमार को, इन आंकड़ों को हम देखते हैं तो 25.9% और 2019 में 29.1% तक ये तादाद पहुंच गई है। वहीं भारत के अंदर ख़वातीन जिन्होंने कभी शादी नहीं की उनकी शरह 2011 में 13.5 थी, 2015 में 16.4% थी, 2019 में 19.9% तक पहुंची। जब इन आदादोशुमार के हवाले से हमने बहुत सारे माहिरीन से रब्ता करने की कोशिश की या जिनसे बात की तो वो ये भी मानते हैं कि जम्मू कश्मीर में शादियों पर फजूल खर्ची और ज़ात पात चंद ऐसी वजूहात हैं जिनकी वजह से बेशतर नौजवानों की उम्र बगैर शादी के गुजर जाती है और नया या मॉडर्न लाइफस्टाइल भी एक बड़ा तबाही का सबब बताया जाता है। मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ हिस्सों से अलग अलग तंजीमों के साथ जुड़े हों या तंजीमों के साथ नाम भी हों, वो भी ये मानते हैं कि आजकल ट्रेंड बन गया है कि लड़के के पास सरकारी नौकरी और जायदाद हो जिसके बाद शादी की बात आगे बढ़ती है। वैसे ही जब लड़के वाले लड़की देखने जाते हैं तो यही देखा जाता है, अब ये नहीं सोचते कि लड़की घर में काम करेगी या बाकी चीज़ें देखेगी, वो भी उसी तरीके से उन्हीं शराइत को देखते हैं जो लड़के के लिए देखी जाती हैं। कितनी खूबसूरत है, कितनी जायदाद है और कितनी जायदाद वो अपने साथ लाएगी, इसमें कितना उसके साथ जेवरात होंगे, क्या चीज़ें होंगी, ये सारी चीज़ें प्रायोरिटी पे रहती हैं, तरजीहात में शामिल रहती हैं। नौकरी करती है या नहीं, ये सब चीज़ें शादी को मुश्किल बना देती हैं। और मज़ीद जब नौजवानों से हमने जानने की कोशिश की या माहिरीन से या मैट्रिमोनियल एप्लीकेशंस पर काफ़ी सरगर्म रहते हैं या इस तरह की इश्यूज़ को बहुत आगे ले जाते हैं, उनसे जब हमने बात की तो वो कहते हैं कि तकरीबात के वक्त भी इतना फजूल खर्च करना या इतना पैसा खर्च किया जाता है कि आम आदमी के लिए मुश्किल हो जाता है। जितना खर्च किया जाता है इससे कई यतीम बच्चों की शादी हो सकती है। अवाम से शादी की तकरीबात में फजूल खर्च ना करने की अपील उलमा की जानिब से, आइमा मसाजिद की जानिब से, पंडितों की जानिब से और यहाँ तक कि कई मरतबा जो सिख मजहब के मानने वाले लोग हैं वहाँ पर भी अहम शख्सियात ने अपनी बात इस तरीके से समाज तक पहुँचाई है। वहीं समाजी कारकुनान भी ये मानते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर शादी करने के लिए समाज के बनाए गए रस्म व रिवाज पूरे करने के लिए बरसों लग जाते हैं। दूसरी वजह कि हमारे पास शादी के तजुर्बात से भी लोग घबराते हैं। लोगों को लगता है कि शादी के बाद या तो तलाक होता है या तो तशद्दुद, और हर कोई अपने ख्वाब पूरे करके शादी करना चाहता है। कोई ये नहीं सोचता कि हम शादी के बाद भी एक साथ अपने ख्वाब पूरे कर सकते हैं, यानी लड़का और लड़की मिलकर। अगर नौजवानों को गाइडेंस दी ये कहा जाए कि शादी के बाद भी ख्वाब पूरे हो जाते हैं तो वो भी 20 साल की उम्र पार करते ही शादी कर लेंगे। माहिरीन ये भी मानते हैं कि 17 से 18
हालांकि भारत का कानून ये कहता है कि लड़का और लड़की दोनों 21 के पहले जिस तरीके से एक के लिए अलग था, एक के लिए 18, दूसरे के लिए 21, लेकिन अब दोनों के लिए जो पिछले साल कानून बना कि उम्र बराबर होनी चाहिए, ये तमाम चीज़ें अपनी जगह हैं। लेकिन शादी ही ना हो और ये वजूहात हों, ज़ात पात, खर्च होना, फजूल खर्ची होना और इस तरीके से बातें कि आप काले हैं, गोरे हैं, आपकी खूबसूरती नहीं है, आप उस रियासत से आते हैं, मैं इस रियासत से आता हूँ, जायदाद इतनी होगी, आप अपने साथ इतना जो है वो चीज़ें लाएंगी, इतनी जायदादें लेकर आएंगी, तो ये सारी चीज़ें तबाही के मनाजिर हमें ज़रूर दिखाती हैं। चाहे मौजूदा वक्त में ना दिखाएं, मुस्तकबिल में इसके मनफी असरात ज़रूर मुरतब होते हैं। यही वजह है कि जब ये रिपोर्ट सामने आई है, स्टैटिस्टिक्स सामने आए हैं, तो आइमा मसाजिद, पंडित, उलमा इकराम, तमाम लोग सामने आकर अपील कर रहे हैं कि जितना पैसा आप खर्च करते हैं एक शादी पर, एक्स्ट्रा पैसा जो बरसाते हैं या जिस तरीके से फजूल खर्ची होती है, वो अगर कहीं ट्रस्ट में, कहीं तंजीमों के साथ या खुद भी आप कहीं देना चाहे तो बहुत सारी गरीब बच्चियों की शादियां हो सकती हैं। और जो आप जब फजूल खर्ची करते हैं तो पड़ोसी अगर आपका गरीब है उस पर भी ये दबाव महसूस होता है, वो भी दबाव महसूस करता है कि उसके बच्चे या बच्ची को कहीं ये ना लगे कि पास वाले बच्चे की शादी इतने धूमधाम से हुई तो मेरी क्यों नहीं। ये सारे सवालात हैं जो जन्म लेते हैं इन रिपोर्ट से। लेकिन ओवरऑल यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर तमाम मुल्क की रियासतों और यूटीज़ में सर फहरिस्त है, जहां पर बिल्कुल भी नौजवानों के लिए अच्छी खबर नहीं है। बेटियां बड़ी तादाद में हैं, बच्चे या बेटे बड़ी तादाद में हैं जो शादी के बिना है। रोज़गार तो अलग, ना होना वो एक और परेशानी है। यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि समाज या मुआशरा किस जानिब जा रहा है।